हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका 27 एंड 28 फरवरी को होना है। इसमें हम बात करेंगे बाल विकास सीडीपी, जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपकी क्लास जो होगी वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। अवस्थाओं से रिलेटेड गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड प्रौढ़ावस्था भी होगी। तो इसमें हम पूरा डिटेल में जानेंगे ताकि आपका कोई भी एक क्वेश्चन ना छूटे। ओके, कि आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा आपको यहीं से मिलने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप जो हम आपको करा रहे हैं बस आप उतना करते रहिए। सीडीपी में आप 30 में 30 पूरे मार्क्स ला सकते हो अगर जितना हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी है तो वहाँ से आप देख सकते हो। जो प्रैक्टिस करवाते हैं वो भी आप देखा करिए, जो थ्योरी करवाते हैं वो जरूर देखा करिए, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एनईपी 2020 आपका नया टॉपिक जुड़ा है, जो मैंने आपको क्लास करवाई है वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल डिटेल में क्लास दिया है, उससे क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। अब ये आपसे लेके जो हम आए हैं इसकी अवस्थाओं से रिलेटेड और जो आपकी स्टेटमेंट पूछे जाते हैं किसने बोला है, सारा सब कुछ इसी में होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, बस आपका प्यार सपोर्ट चाहिए और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं करते हो। बस मेरा क्या है, मन दुखी रहता है कि इसी कारण। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, चलते हैं टॉपिक पे। जैसे कि आपका जो अध्याय हो जाएगा विकास की अवस्था, अवधारणा एवं अधिगम के साथ उनका संबंध क्या क्या है। तो हम जानते हैं कि विकास की अवधारणा क्या है, पहले तो ये हम जानेंगे, फिर उसके आगे क्या है हम सारी अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। जिससे विकास की अवधारणा जो होती है परिपक्वता के द्वारा आती है, अनुभव के द्वारा आती, अभ्यास से और परीक्षण के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसे ही विकास कहा जाता है। जैसे विकास आपका जितनी आप क्या है मैच्योरिटी आएगी, अनुभव जितना करोगे, दूसरों से व्यवहार करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही आपका क्या है विकास होता रहेगा। जैसे शैशव अवस्था से लेके आपके प्रौढ़ावस्था मतलब विकास आपका जो चलता है जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। अगले हम पॉइंट पे चलते हैं, और वीडियो जिसने अभी तक को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। चलते हैं अगले पॉइंट पे है विकास की प्रकृति क्या है। जैसे विकास जो आपका होता है निरंतर होता रहता है। जैसे हमने आपको अभी बताया कि विकास आपका जो है जन्म से लेके मृत्यु तक आपका विकास होता रहता है, कभी भी विकास आपका नहीं रुकता है। गर्भा से जीवन पर्यंत चलता रहता है। देखिए गर्भावस्था से चलता रहता है, क्योंकि विकास आपका जो है गर्भ से ही शुरू हो जाता है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है, क्योंकि विकास को आप क्या है कभी भी माप तौल नहीं सकते। तो ये आपका जो है गुणात्मक भी होता है एंड साथ में मात्रात्मक भी होता है, क्योंकि आप विकास को अनुमान लगा सकते हो कि उसको कितना आ रहा हो। जैसे आप किसी भी पर्सन को अगर पढ़ाते हो तो आप उसका अनुमान लगा सकते हो कितना पर्सन कहाँ तक हद तक चीजें कर सकता है। तो बहुआयामी होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा विकास की दर सामान्य नहीं होती। पूछा गया है जो विकास की दर देखिए सामान्य नहीं होती। किसी का विकास बहुत ज्यादा होता है, किसी से बहुत धीमे तौर से सीखता बच्चा है, कोई जल्दी जल्दी सीखता है। तो विकास सबका अलग अलग तरीके से होता है। ये परिस्थितियों पे रिलेट करता है, परिवार एंड समाज। जैसा भी आपको समाज अगर अच्छा मिल गया, परिवार अच्छा मिल गया, केयरिंग परिवार, देखिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो विकास की दर जो है सामान्य नहीं होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा विकास को वंशानुक्रम एंड वातावरण भी प्रभावित करता है। जैसे हमने कहा परिवार भी साथ में समाज अगर अच्छा है तो आपको जो है जैसे कि रिलेटेड बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अगला हम पॉइंट कर लेते हैं, और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं शेयर किया है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो। अब विकास के बारे में हमने आपको पढ़ाया, तो विकास का अर्थ क्या है। अब क्वेश्चन आ गया है, आप बताओ विकास का अर्थ क्या है। परिवर्तनों की उत्तेजना को श्रृंखला या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तेजना श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तेजन की श्रृंखला या परिपक्वता अनुभव फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों। अब इसमें देखिए परिपक्व भी आ गया। अभी हमने बताया कि विकास कैसे, आप जितना परफेक्ट मतलब मैच्योरिटी जितना सीखोगे, अनुभव करोगे, फलस्वरूप करोगे, तो आपका विकास क्या उतना ही अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन इसका आपका जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम पॉइंट करेंगे, अब हम चलते हैं परिपक्वता क्या है। ठीक है,
परिपक्वता आप जानोगे, परिपक्वता क्या है? परिपक्वता आपकी होती है अनुवांशिक और जैविक भी होती है। परिपक्वता कैसी होती है? अनुवांशिकता एंड जैविक भी होती है। परिपक्वता उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसमें एक बच्चा अपने जीवन में विकसित, बढ़ता और बदलता। इसका मतलब है कि विकास के जो चरणों से गुजरना है, यह उन कार्यों की चीजों को ले करने में सक्षम बनाता है जो पहले नहीं कर सकते थे। परिपक्वता की योग्यता के साथ साथ अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होती। जैसे कि आप विकास, जैसे आपका जो है सहसा से आपका जो है जन्म से लेकर बिल्कुल मृत्यु तक चलता है, तो अवस्थाओं से रिलेटेड भी आपकी डिपेंड करता है। जैसे आपकी सहसावस्था में विकास सबसे ज़्यादा तेज से होता है, लेकिन किन बच्चों को सहसावस्था में अगर अच्छे से नहीं योग की मिल पाता है तो आप क्या है जब आप ज़्यादा मेहनत करते हो कुछ भी, तो आप किशोरावस्था कहीं भी आप सीख सकते हो, तो अनुकूलन होता है। ठीक है, तो अगला हम पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा विकास में परिपक्वता और सीखने की भूमिका क्या है। अभी हम अवस्थाओं पे आएंगे, पहले आप ये देख लीजिए विकास और परिपक्वता मतलब क्या है। ठीक है, जैसे परिपक्वता और शिक्षा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बच्चों को क्रिया को करने के लिए शक्ति और संतुलन समन्वय प्रदान करता है। परिपक्वता एवं व्यक्ति के निहित लक्षणों के सामने लाती है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपकी परिपक्वता सीखने के लिए कच्ची सामग्री प्रदान करती है। आमतौर पर विकास दोनों की बातचीत को प्रभावित भी करती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया परिपक्वता और कि उसकी भूमिका क्या है। अगला हम पॉइंट चलते हैं अगले पॉइंट पे। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है अनुवांशिक स्वभाव स्वभाव के पूर्व धारण प्रकटीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में क्या करता है। तो अभी हमने बताया अनुवांशिक क्या होता है, परिपक्वता से आती है। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला हम पॉइंट क्वेश्चन करते हैं। अब चलते हैं वृद्धि। ठीक है, वृद्धि वृद्धि क्या है, तो यहाँ पे आप जानोगे वृद्धि और विकास क्या है। जैसे कि वृद्धि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है। तो वृद्धि और अभिवृद्धि का अर्थ है केवल शारीरिक परिवर्तन से जो गर्भावस्था से शुरू होते हैं। देखिए, गर्भावस्था से शुरू होते हैं और एक निश्चित समय तक चलती रहती है। गर्भावस्था में क्या है, पहले क्या है बीजाणु बनता है, फिर अंडाशय बनता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ चलता है। ठीक है, तो आपका जो विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, शारीरिक में परिवर्तन, चेंजेस आपको देखने को मिलते रहते हैं, ये आपकी वृद्धि है। जैसे कि ऊंचाई और बढ़ना इत्यादि, जैसे कि आपकी लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, इसको आप आराम से नाप सकते हो और लंबाई आप भी आराम से इसको नाप सकते हो। वृद्धि होती है मात्रात्मक होती है क्योंकि उसको आप माप सकते हो, निश्चित समय तक चलती है ये। और वृद्धि जो है संरचनात्मक भी होती है, क्योंकि कोई छोटा रह जाता है, कोई क्या है लंबाई बढ़ जाती है, या फिर जैसे वृद्धि आपकी कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, तो इस अकॉर्डिंग आपकी वृद्धि चलती है। विकास क्या है, विकास जो है शारीरिक के साथ साथ मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक भी होता है। विकास आपका जो है शारीरिक तो मतलब शरीर तो आपका बढ़ता ही रहता है, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक का विकास होता है, संवेदनात्मक का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो विकास आपका जो है जीवन से और मृत्यु तक आपका चलता है। जो चीजें आप रिलेट करोगे, आप जितना चीजों को रिलेट करोगे उतना ही आप सीखोगे। तो अगला पॉइंट हो जाएगा विकास जो है आपका निरंतर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है, विकास मात्रक एंड गुणात्मक दोनों होता है। अगला हम पॉइंट करते हैं विकास के सभी पक्ष जो है सह संबंधित होते हैं। ठीक है, विकास के जो जितने पद होते हैं सह संबंधित होते, इमोशनल, फिजिकल, सोशल और आपके क्रिएटिव। ठीक है, ये सब आपके है संबंधित होते। इमोशनल भी आपका विकास से जुड़ा रहता है, फिजिकल भी आपका विकास से जुड़ा रहता है, सोशल मीडिया जो आपकी रहती है वो विकास है। जितना आप सोशल मीडिया से या फिर समाज से रिकॉर्डिंग रहोगे उतना आपका अच्छा विकास। आजकल आप देख ही रहो, बच्चा जो है उसके हाथ में हमेशा फोन रहता है, वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। तो उन आजकल के बच्चों में अगले और जो पुरानी पीढ़ी है उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला हम पॉइंट करते हैं क्रियात्मक और गतिक कौशल क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एक पॉइंट पूछा जाता है, क्योंकि आपका पूछा जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है और स्थूल गतिक कौशल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि सूक्ष्म जो गतिक कौशल होता है, जैसे कि आप छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़ सकते हो, वो होता है आपकी सूक्ष्म कौशल गति। उसमें छोटी मछलियों का प्रयोग होता है। स्थूल होता है, इसको शक्ल भी कहते हैं, स्थूल भी कहते हैं, जो आपकी बड़ी मछलियों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं स्थूल या शक्ल गतिक कौशल। जैसे कि आप देखोगे इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल हाथ, कलाई, उंगलियों
पैरों पैरों की उंगलियों, ओठ, जीभ छोटे छोटे गति से संबंधित करता है और छोटी छोटी मांसपेशियों सविनय को शामिल करते हुए इनमें क्या ड्राइंग और जैसे ड्राइंग, लिखना, पेंटिंग, ये सब आपके सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आ रहा है। अगला हम पॉइंट करते हैं शक्ल या स्थूल गति क्या होती है, जिसमें आपकी बड़ी मसलियों का प्रयोग होता है, जैसे हाथ, पैर, शरीर, अन्य बड़े हिस्सों को गतिशील सविनय में शामिल हैं। उनमें क्या है, दौड़ना, रेंगना, तैरना जैसी क्रियाएं करते हैं। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आपकी बड़ी मसल का प्रयोग हो रहा है, दौड़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ये सब क्या है, बड़ी मसलियों का प्रयोग हो रहा है। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने जैसे अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा दौड़ना। पूछा गया सूक्ष्म मतलब आपका छोटा, दौड़ना, दौड़ना आपका जो स्थूल हो जाएगा, चलना स्थूल हो जाएगा, कूदना स्थूल, लेकिन घिस कट लिखना जो आपकी छोटी मछलियों का प्रयोग हो रहा है वो होता है सूक्ष्म कौशल। तो ऑप्शन का थर्ड राइट हो जाएगा। सेकंड। चलो अगला पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। जैसे विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपकी अनुवांशिकता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अनुवांशिकता, क्योंकि आपका जैसा ही अनुवांशिक जैसा ही परिवार मिलेगा वो सबसे ज्यादा विकास आपका वहीं से होने वाला है, क्योंकि आपका परिवार, समाज जिसको अच्छा मिल जाता है और बच्चा उतना ही अच्छा सीखता है। और पोषाहार मतलब आपका जो है पोषाहार अच्छा होना चाहिए, शारीरिक भार और आकार अच्छा होना चाहिए, आत्मविश्वास का अभाव होना चाहिए, तंग और कसे वस्त्रों का प्रयोग होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम आप कर रहे हो, मंद बुद्धि, भय और मांसपेशियों नियंत्रण, ये सब परीक्षण का अभाव, ये सब आपके अंदर होना चाहिए, और अभिप्रेरणा का अभाव, रोग। ठीक है, इन सब से आपको क्या है, अगर सब कुछ आपको अच्छा मिल रहा है, रोग से क्या है मतलब आपको, अगर आप अच्छा खा रहे हो तो आपको रोग नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है चीजें रिलेट करती हैं। अगला हम पॉइंट करते हैं विकास की अवस्था। अब यहाँ पे आते हैं विकास की अवस्थाएं, जैसे कि आपकी अवस्थाएं होती हैं शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड वयस्कावस्था। ये आपकी अवस्थाएं हो गई है। और अवस्था जो शैशवावस्था चलती है जन्म से लेके 2 वर्ष तक चलती है, मतलब 0 से लेके 2 वर्ष तक चलती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो चलती है 2 से लेके 6 वर्ष के लिए चलती है। मध्य बाल्यावस्था जो चलती है 6 से लेके 9 वर्ष के लिए चलती है। और उत्तर बाल्यावस्था 9 से लेके 12 वर्ष के लिए चलती है। किशोरावस्था जो होती है आपकी 12 से 18 वर्ष के लिए चलती है। और शैशवावस्था आप क्या है, ये आपके सॉरी वयस्कावस्था 18 के बाद चलती है। ये अवस्थाएं आप याद रखिएगा, कई बार ये अवस्थाएं पूछ ली जाती है, प्रारंभिक, मध्य और कई बार शैशवावस्था बहुत बार पूछा है, किशोरावस्था, ठीक, उत्तर बाल्यावस्था ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। चलो अगला पॉइंट बात कर लेते हैं विकास की अवस्थाएं। जैसे विकास की अवस्था जो है गर्भावस्था, ये 9 माह से 10 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह चलती। जो गर्भावस्था होती है ये तीनों भागों में बांटे होते हैं। जैसे कि आपका पहले तो आप ये याद रखिएगा कितने दिन चलता है। ठीक है, गर्भावस्था 9 माह 10 दिन, या फिर आप 280 दिन याद रख सकते हो, या फिर 40, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आप सारे पॉइंट याद रखिएगा, 9 माह या 10 दिन, ठीक, पहला पॉइंट हो जाएगा, या फिर 280 दिन या फिर 40 सप्ताह गर्भावस्था जो आपकी चलती है। 3 भागों में बांटे होते हैं। जैसे कि आपका पहला हो जाएगा बीजा अवस्था, या इसे भी कहते हैं डिम्बा अवस्था या रोपड़ा अवस्था, इसको याद रखिएगा। और सेकेंड हो जाएगा भ्रूणा अवस्था या पिंडावस्था कहते हैं इसको। थर्ड हो जाएगी गर्भस्थ शिशु की अवस्था, इसे कहते हैं गर्भा अवस्था। ठीक है, ये 3 भागों में बटी और तीनों भागों में हम आगे बात कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं बीजा अवस्था और डिम्बा अवस्था या रोपड़ा अवस्था क्या होती है। ठीक, इसके अलग अलग कई तरीके के नाम रहते हैं, तो आप नाम याद रखेगा। ये अवस्था आपकी चलती है 0 से लेके 2 सप्ताह तक। क्या चलती है, 0 से लेके 2 सप्ताह तक चलती है। इस अवस्था में बालक की आकृति एक बीज के समान और अंडानुमा होती है। जैसे कि इस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हो कि आपका जो बनता है, ठीक है, ये बिल्कुल बीज के समान होती है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, अंडनुमा होती है। इसे युक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे युक्ता कहते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपके सामने भ्रूणा अवस्था और पिंडावस्था क्या होती है।
बूढ़ावस्था जो चलती है 2 सप्ताह से लेके 2 माह के अंत तक, जो बूढ़ावस्था आपकी चलती है 2 सप्ताह से लेके 2 माह अंत तक, जिससे शिशुओं की श्वसन नली की जो शाखाएं एंड फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लारी ग्रंथि आदि से बनना शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मनोविज्ञानिक सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, इसी अवस्था को मानते हैं। अब जो आपकी बुढ़ा अवस्था होती है ये आपकी मनोविज्ञानिक भी मानते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी चलती अवस्था है 2 से और 2 सप्ताह से 2 माह तक अंत तक, इसमें सब कुछ आपके जैसे फेफड़े फेफड़े का आकार आ जाता है, यकृत का, अग्नाशय का, थायराइड ग्रंथि का, लारी ग्रंथि का आदि का बनना शुद्ध हो जाता है। ये मनोविज्ञानिक की महत्वपूर्ण अवस्थाएं इसे मानते हैं, जैसे क्योंकि इसे हमारे शरीर का जो है निर्माण होता है। ये आपका हो जाएगा 6 सप्ताह से प्रारंभ होता है। तो अगला हम पॉइंट कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि प्लेस्टा क्या होता है। देखिए प्लेस्टा जो आपका हो जाएगा, प्लेस्टा एक अस्थायी अंग है जो आकार में एक पै, पैनकेक जैसा होता है। इसका व्यास जो लगभग कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होता है और प्रसव के बुंद जो आपके बिंदु होते हैं, ठीक है, औसतन 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। कितना होता है ये? 3 सेंटीमीटर जो है मोटा होता है। यह गर्भ से बनता है, जिसे गर्भावस्था के पहले कुछ हफ्तों के दौरान गर्भा के रूप में भी जाना जाता है और गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है। यह गर्भनाल के माध्यम से आपके बच्चे से जुड़ा होता है, ठीक, जैसे कि आप ये चीजें देख सकते हो, इससे रिलेट होता है। प्लेस्टा इसे ही कहते हैं, जिसे गर्भनाल के माध्यम से जो प्लेस्टा विकासशील बच्चों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। यह बच्चे के उक्त जो आपका रक्त जो अपशिष्ट को भी निकालता है, जो रक्त बनता है वो क्या है, अपशिष्ट को भी निकालता है। ये अगला पॉइंट हो जाएगा, शरीर का निर्माण 3 परतों में द्वारा होता है, ठीक, शरीर का जो निर्माण होता है 3 परतों के द्वारा होता है, जैसे कि आपका हो जाएगा बाहरी परत, मध्य परत, सबसे अंदर वाली परत। तो इसे कौन कौन से होते हैं? बाहरी परत जो आपकी आती है त्वचा, नाखून, बाल, दांत आदि का निर्माण होता है। जो आप मीसोडर्म होता है, मध्य परत, यह शरीर के भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण होता है। और इंडोमर्म जो डर्म जो आपका होता है ये अंदर परत होती है, जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, लीवर, पाचन प्रणाली इत्यादि अंगों का इसमें निर्माण होता है। ओके, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपके सामने है। अगला पॉइंट हो जाएगा गर्भ अवस्था, शिशु की अवस्थाएं और गर्भावस्था क्या है। ये जो है समय कि 8 सप्ताह से लेके जन्म की यानी 2 माह से 9 माह तक होता है। गर्भावस्था में शिशु की जो पीड़ा का अनुभव नहीं होता इसमें है। बालक जो है शिशु का विकास जैसे सिर से पैर की ओर होता है। जो बालक का जो विकास होता है, कई बार पूछा गया है, बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। और गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की जो है स्वाद इंद्रिया विकास प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था में 6 से 9 के मध्य शिशु पूर्ण परिपक्व को प्राप्त कर लेता है और लगभग 280 दिन होते हैं जैसे शिशु का जन्म से लेकर। नोट्स याद रखिएगा, जो आपका वजन कई बार ये पूछा गया है, नोट्स में याद रखिएगा। गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन, अधिक अगर पूछ ले जाए तो 330 दिन हो सकता है, ठीक है। अधिक से अधिक अगर पूछा जाए तो 330 दिन तक, अगर कम से कम पूछा जाए तो 180 दिन तक होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा, गर्भधारण के लिए जो है प्रोस्टोन और हार्मोन जिम्मेदार होता है। बालक की अपेक्षा बालिकाओं को गर्भकाल अधिक होता है। गर्भकाल में 5वें माह में शिशु के दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक, किसमें दांतों का निर्माण होता है? 5वें माह में। गर्भावस्था को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, माता को मिलने वाला आहार अच्छा होना चाहिए, माता पिता की उम्र अच्छी होनी चाहिए, माता का शराब या तंबाकू का सेवन ना करने, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो आपके प्रभावित करने वाले कारक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, सहसा अवस्था। जो आपकी सहसा अवस्था होती है जन्म से लेके 6 वर्ष तक, इसमें उपनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे कई बार ये पूछ ले जाते हैं, सहसा अवस्था इसे कहा जाता है सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है, सीखने का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। सहसा अवस्था को ही तीव्र विकास की अवस्था कहते हैं, कि सहसा अवस्था में सबसे ज्यादा आपका विकास 90% विकास सहसा अवस्था में ही हो जाता है।
भावी जीवन की शीलता भी उसमें आती है। कल्पना लोक का विचरण काल भी इसे कहते हैं। खिलौनों की आयु, क्योंकि ये बच्चा जो उस समय क्या है, खिलौनों के साथ ज्यादा खेलता है, इसीलिए खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। नैतिकता के चारण सुनीता की अवस्था इसे कहते हैं। अनुकरण और अनुसरण, जैसे बच्चा क्या है, नकल करता है बहुत जल्द, जैसे चीजें आप करोगे बच्चा वैसे ही आपके साथ करेगा। प्रबल जिज्ञासा होती इसमें है, और स्वस्थ और स्व केंद्रित होती है। उदासीनता की अवस्था आती है, और इसे ही कहा जाता है क्षणिक अवस्था। क्या कहा जाता है? क्षणिक क्षणिक सेम अवस्था भी इसी को कहा जाता है, सहसावस्था को। अगला पॉइंट हो जाएगा संस्कारों की आयु भी इसी में आती है सहसावस्था के अंतर्गत। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल को जो है सहसावस्था माना गया है। सामाजिक मुस्कान की अवस्था, सामाजिक भावना का अभाव, क्योंकि बच्चा जो है इसमें क्या है, समाज से रिलेट रहता है। मूल प्रवृत्ति का व्यवहार, अतिरिक्त चिंतन की अवस्था, तीव्रता शरीर विकास की अवस्था, समुचित संवैगिक विकास दृष्टिकोण, शौर्य काल भी इसे कहा जाता है, और बचपन की अवस्था भी सहसा अवस्था को ही कहा जाता है। आत्म प्रेम की भावना बक्की अवस्था क्या है और क्यों है। ठीक, जैसे बच्चा पूछता है ये कैसे हुआ, और ये कैसे, क्या, बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या क्यों में लगे रहते हैं। नाजुक और खतरनाक की अवस्था होती है। नामकरण और विस्फोटक की अवस्था ये प्याजे ने कहा है। ठीक है, तो ये प्याजे के द्वारा जो है 4 अवस्थाएं भी बताई गई थी, जो हमने आपको प्याजे की थ्योरी कराई, वहां से आप देख लीजिएगा। तो सहसावस्था के इतने सारे नाम है, तो आप ये नाम पूरे याद रखिएगा, कई बार ये नाम पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं सहसावस्था महत्वपूर्ण कथन, कौन कौन किसने क्या क्या दिए हैं। जैसे वैलेंटाइन टाइन ने क्या कहा है, सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने जो कहा है, सीखने का जो है सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है। स्टेंग जो कहा है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का जो है शिलान्यास करता है। ठीक है, याद रखिएगा। मैन ने जो कहा है, क्योंकि आप इसी तरह से याद रखोगे जो उनका स्टेटमेंट है, ठीक, इसमें कोई भी परिवर्तन आप अपनी तरह से नहीं करोगे। मैन ने कहा है 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मानसिक के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। फ्रायड ने जो कहा है, आपके मनुष्य को शिशु जो कुछ बनना होता है यह 4 और 5 वर्ष में ही बन जाता है। मतलब आपका जो फ्रायड ने कहते हैं कि जो मनुष्य को, अगर शिशु को जो भी कुछ बनना होता है 4-5 वर्ष में ही निर्धारित कर लेते हैं, सहसावस्था में है। अगला पॉइंट हो जाएगा, देखिए, अगला पॉइंट हो जाएगा श्रीमत या गुडनेफ ने जो कहा है, व्यक्ति को जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष आयु तक भी हो जाता है। मतलब सबसे ज्यादा जो आपका विकास होता है सहसावस्था, ये आपके जो है गुड एन एफ ने कहा है। एल्डर ने क्या कहा है, तो याद रखिए, बालक को जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ठीक है, इसी तरह से याद रखिएगा। गेसल ने कहा है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। ठीक है, ये इनका कहना है। और आप क्रो एंड क्रो के, देखिए कई बार ये पूछा है, क्रो एंड क्रो, फर्रायट और यूमैन। ठीक है, ये आप थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्रो एंड क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी का जो है काल बालकों का काल है। ठीक है, उन्होंने कहा है 20वीं शताब्दी का जो काल है वो बालकों का काल है सहसावस्था में। स्ट्रेंग ने जो कहा है, आपके सामने शिशु अपने जो है संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा कुपुस्वामी ने जो कहा, यह भी इम्पोर्टेंट है। कुपुस्वामी कहते हैं 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है, यह कल्पना की सौजन्यता व सत्य और असत्य अंतर नहीं कर पाता है, फलस्वरूप आत्मभाषी ज्ञान क्या है, जान पड़ता है। ओके, वाटसन ने कहा है, जो आपके सामने सहसावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो सहसावस्था में जो विकास होता है बच्चों का ज्यादा अधिक होता है। हरलॉक और महोदय ने क्या कहा है, सहसावस्था एक खतरनाक काल और अपीली काल है। ठीक है, साराश ने कहा है, शिशु कल्पना का नामक, अतः उसका भली प्रकार निर्देश अपेक्षित होता है। ये आप इम्पोर्टेंट है, कई जो किसने क्या कहा है। ठीक है, जैसे सिगमंड फ्रायड ने जो कहा है, शिशु की काल प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वैक्सों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। ब्रिजेश ने जो कहा है, 2 वर्ष की उम्र तक बालक के लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। रोसो ने कहा है, आपके बालक के हाथ, पैर, नेत्र
उसके प्रारंभिक सुशिक्षक और आपके इन्हीं के द्वारा या 5 वर्ष से जो आपके पहचान सकता है और सोच सकता है, याद कर सकता है। क्रो एंड क्रो का जो कहना है सस्सावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगना, चलना या बोलना सीखता है। ठीक, ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। अगले हम पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा सहसावस्था, जो है आपके बालक की शारीरिक विकास। जैसे इसमें आपका जो शारीरिक विकास होता है, भार कितना होता है जन्म के समय, शिशु का औसत भार जो होता है 3.6 kg होता है। ठीक, कितना हो जाएगा 3.6 kg। बालक का जो होता है, इसमें बालक और बालिकाओं का अलग अलग होता है। बालक का जो होता है 7.15 पाउंड, या फिर आप किलोग्राम में याद रखोगे 3.6 kg। ठीक है, और बालिका का अगर याद रखोगे तो 7.13 पाउंड, और ये बालिकाओं का किलोग्राम में याद रखोगे तो 3.4। अब 6 माह में शिशु का वजन 2 गुना हो जाता है, और 1 वर्ष में शिशु का वजन लगभग 3 गुना, मतलब आपका 9.5 जो आपका किलोग्राम हो जाता है। 5 वर्ष के अंत में जो आपका जो हो जाता है कितना, 38 से 43 पाउंड हो जाता है, और यह फिर आप किलोग्राम में याद रखोगे तो 18 किलोग्राम के मध्य हो जाता है। अगला पॉइंट आपके सामने हो जाएगा, नोट करके याद रखो। नवजात शिशु का जो वजन होता है जन्म के सप्ताह में घटता है, लेकिन 1 सप्ताह के बाद शिशु का वजन फिर बढ़ने लगता है। ठीक, नवजात शिशु का जो वजन होता है सहसावस्था में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा घट भी जाता है, फिर एक समय क्या है, वजन बढ़ भी जाता है। लंबाई आप देखोगे जन्म के समय सहसावस्था में अंत तक बालक की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है। अब जन्म के समय जो बालक का जो है आपका कितना इंच लंबाई होती है, तो 20.5 इंच, बालिकाओं की जो होती है 20.3 इंच। अब सिर व मस्तिष्क जो आपका विकास होता है, इसमें भी जान लो। सिर व मस्तिष्क, नवजात शिशु के लिए सिर की लंबाई उसके कुल शरीर के कुल जो आपकी लंबाई होती है 14। ठीक है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार जो आपका होता है, कई बार पूछा गया है, 350 ग्राम होता है जन्म के समय। सहसा अवस्था में शिशु का मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है। जैसे कि सहसा अवस्था में शिशु का जो विकास सबसे ज्यादा होता है, ये सहसा अवस्था में ही हो जाता है। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आइए। यहाँ हो जाएगा हड्डियाँ। हड्डियाँ जो है शैशवावस्था में कितनी होती है, जन्म के समय जो है हड्डियाँ 270 हड्डियाँ होती हैं, और दांत जो है लगभग 5वें माह में शिशु के जो है दांत का निर्माण प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। 5 वर्ष में जो है बच्चे के दांत तो क्या इस तरह से निकलने लगते हैं। जन्म के समय शिशु में कोई दांत नहीं होता, सबको पता होता है। इसके जो है पहले नीचे दांत निकलते, पहले जो दांत निकलते हैं नीचे की ओर निकलते हैं। 6 माह में एक दांत, और 1 वर्ष में 8 दांत, मतलब 8 आपके तीत निकल आते हैं। 4 वर्ष में आपके जो हो जाएगी 20 दांत, मतलब अस्थियां दांत या दूध के दांत इसे कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपकी है मांसपेशियां। नवजात शिशु की जो मांसपेशियों का भार है शरीर के कुल भार जो कितना 23%। हृदय की धड़कन, शिशु की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 140 बार वो धड़कती है, और 6 वर्ष में कितना है 100 प्रति मिनट तक धड़कती है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, ये यहाँ पे आप आइए। मोरू प्रतिव्रत क्या होता है। देखिए, जन्म से 4 माह तेज शोर होता है तो शिशु अपनी कमर या मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, और चिल्लाने के समय जो 7 भुजाओं को एक साथ समेट लेता है और कुछ पकड़ना चाहता है। शिशु सीने की अद्रवता को उठाता है। जैसे इस तरह से करता है बच्चा, क्या है, अपना शरीर क्या है, अपना शरीर जो है मोड़ना तोड़ना सीखता है। इसे कहते हैं मोरो प्रतिव्रत। ये है 4 माह में। ब्लिंकिंग क्या होता है, तो याद रखो ब्लिंकिंग। देखिए, ब्लिंकिंग आपकी जो होती है तेज रोशनी प्रकाश होने वाली। शिशु अपनी आंखें बंद करता है और उसे ब्लिंकिंग ही कहते हैं। जैसे ज्यादा रोशनी पड़ती है तो बच्चा क्या है, आंखें बंद कर लेता है। स्टेपिंग क्या होता है, शिशु की जो है समतल पर खड़ा करने की पाँव होने वाली लय तला गति को स्टेपिंग कहते हैं। जैसे बच्चों को अगर खड़ा आप करते हो तो उस समय क्या बच्चा सही से खड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन उसे क्या कहते हैं, स्टेपिंग कहते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा 10 माह में जो हो जाएंगे दूसरे शिशु की गति का अनुकरण। कोई खिलौना छीनता है तो उसे विरोध भी करता है। 1 वर्ष में जो बच्चा करता है दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण करता है। जैसे आप जो भी करोगे उसे क्या है, नकल करेगा। 2 वर्ष में हो जाएगा 2 शब्दों के वाक्य का प्रयोग करता है, और वर्ष के अंत तक 100 से
200 तक शब्दों का भंडार करता है। 3 वर्ष में जो है अपना नाम बताने लगता है और रेखाएं खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, वैसे बच्चे जो है 2 वर्ष में भी जल्दी सीख लेते हैं। 2 या ढाई वर्ष में क्या है, ये रेखाएं और ये सब क्या है शुरू कर देते हैं। 4 वर्ष में देखा होगा कि 5 5 6 तक की गिनतियां गिन लेता है, छोटी बड़ी रेखाएं पहचान लेता है, अक्षर बनाना शुरू कर देता है, वस्तुओं को क्या है कम में रखता है। 5 वर्ष में रंगों को पहचानने लगता है, हल्की भरी वस्तु को अंतर भी अपना नाम लिख लेना और जुड़े हुए कठिन वाक्यों को भी बोलने लगता है। ये सब आप बस याद रखिएगा, कई बार ये पूछे गए हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा जो आपका शैशवावस्था सामाजिक का विकास। देखिए सामाजिक विकास कब होता है, तो याद रखिए क्रो एंड क्रो। जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक, पर वह स्थितियों के बहुत ही समय तक नहीं रहता है। जैसे 1 माह में जो होता है आवाजों में अंतर नहीं कर पाता है। 2 माह में जो होता है व्यक्तियों की आवाज को पहचानने लगता है, दूसरों को देखकर क्या है मुस्कुराने लगता है, ये सामाजिक विकास होता है। 3 माह में जो होता है माँ को पहचानने लगता है और माँ के उसके दूर होने पे क्या है रोने भी लगता है। 4 माह में जो होता है शिशु के सामाजिक विकास होने लगता है, किसी भी पास जाने की भय उसे फैलता, अभिभावक को पहचानने लगता है तथा उनको देखकर हंसने लगता है और साथ में उन्हें कोई जैसे खेलता है तो वह भी हंसता है। ठीक है, और 5 माह में जो होता है बच्चे जो है शिशु क्रोध या प्रेम में अंतर भी करने लगता है। 6 माह में है अपने व पराये लोगों को पहचानने लगता है। 8 माह में जो हो जाएगा बालक की आवाज शब्दों का अनुकरण करने लगता है। ये सब सामाजिक विकास है सहसावस्था के अंतर्गत। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा सहसावस्था में मानसिक का विकास। जैसे कि रोशंस ने कहा है, जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन या प्रतिमास या प्रतिवर्ष बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों का परिवर्तन होता रहता है। ये अलग अलग जो स्टेटमेंट दिए हैं तो आप अलग अलग तरीके से याद रखिएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा जॉन और लॉक ने क्या कहा है, नवजात शिशु की जो मास्तिक कोरे या कागज के सामान्य होती है जिस पर अनुभव लिखता है। ठीक है, जॉन और लॉक का है। जन्म के समय और प्रथम सप्ताह में क्या है, जन्म के समय जो है शिशु क्या है छीनना या हिचकी लेना या हाथ पैर हिलाना या फिर आपकी तेज आवाज सुनकर चौंकना, इसे ही कहते हैं जन्म के प्रथम सप्ताह में बच्चा करता है। 2 सप्ताह में जो होता है प्रकाश या चमकीली वस्तुओं में ध्यान से देखना। 1 माह में जो होता है कष्ट या भूख के समय चिल्लाना, हाथ या वस्तु को पकड़ने की क्या करता है कोशिश करता है। 2 माह में जो है आवाज सुनने का है, सिर घुमाना कहता है। ठीक है, जो 2 माह का जब हो जाता है बच्चा तब क्या है आवाज सुनने लगता है और सिर घुमाना शुरू कर देता है। 4 माह में जो है सभी व्यंजनों की ध्वनियों को क्या है करने लगता है, मतलब सभी जो है आपकी ध्वनियों को सुनने लगता है। 6 माह में होता है सुई हुई आवाज, मतलब सुनी हुई आवाज का अनुकरण, जैसे अनुकरण करता है नकल करता है। जैसे नाम स्वयं को समझने लगना और प्रेम क्रोध अंतर जानने लगता है। ठीक, जैसे कि कोई बच्चा उससे प्रेम कर रहा है तो वो जानेगा, या आप उससे क्रोध या डांट रहे हो तो वो जान जाएगा कि मुझे डांट पड़ रही है। 8 माह में जो होता है शिशु दूसरे बच्चों के साथ खेलता है और पसंद जो है खिलौने को छांटता है। ठीक है, ये सब अलग अलग रिलेट करता है। हो जाएगा 1 वर्ष में जो है बड़ों की आज्ञा मानता है और जो है मना करने में इस कार्य को नहीं करता है, परिवार के साथ घुल मिल जाता है। 2 वर्ष में जो होता है बालक घर के कार्यों को सहयोग करने लगता है, जैसे खाना खाते समय नमक उठाना, टीवी देखना और रिमोट उठाना आदि के, अर्थात परिवार के सक्रिय सदस्य बन जाता है। 3 वर्ष में जो बालक होता है दूसरों के साथ खेलने लगता है और संबंधित क्या है संबंध जो स्थापित करता है। 4 वर्ष में जैसे नर्सरी स्कूल में प्रवेश कर दिया जाता है, एक सामाजिक संबंध स्थापित करता है। 5 वर्ष में जो बालक सामूहिक खेलों रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, बालक के नैतिक भावनाओं का विकास इसमें भी प्रारंभ होने लगता है। ये सिर्फ अवस्थाएं से रिलेटेड है, जो सामाजिक विकास होता है शैशवावस्था के अंतर्गत। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि 5 वर्ष में क्या होता है, 3 वर्ष में क्या होता है, तो ये आप रिलेटेड अगर याद रहेगा तो आप लगा पाओगे। अगले हम पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाता है चाइल्डहुड। ये चलती है आपकी जो एज है 6 से लेके 12 वर्ष तक की। इसमें जो आपके बच्चों के अलग अलग तरीके से बाल्यावस्था के नाम है वो याद रखिएगा। कई बार पूछे जाते हैं कि बाल्यावस्था को इस नाम क्या कहा जाता है। ठीक, जैसे कि आपका जीवन का अनोखा काल ये किसने कहा है, कार्ल एन ब्रुश ने कहा है। याद रखिएगा जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, कार्ल एन ब्रुश ने। जीवन का निर्माण काल किसने कहा है, तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है।
प्रतिद्वंदात्मक और सामाजिकरण की अवस्था किसने कही है? किलपैट्रिक ने कहा है, याद रखिएगा। छमद और मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने कहा है, ये भी याद रखिएगा, कई बार ये पूछे गए हैं। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो काल यहाँ पे दिए हैं, वैचारिक की अवस्था काल, ये बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। विद्यालय की आयु या ब्लेयर या जोन्स के सचिव की आयु भी कहा जाता है। टोली की अवस्था या सी गैंग की, क्योंकि इसमें बच्चा क्या है, जो उसके फ्रेंड होते, बहुत ज्यादा फ्रेंड बना लेता है, इसे तभी कहा जाता है कि टोली की अवस्था या गैंग एज भी कहा जाता है। निश्चितता का काल भी कहा जाता है। ठोस वस्तुओं का विचार कहा जाता है इसमें बाल्यावस्था को। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, ये ठोस वस्तु विचार की अवस्था कहा जाता है। पलट कर जवाब देने वाली अवस्था, ये बाल्यावस्था को ही कहते हैं। उत्पत्ति की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। चुस्ती की आयु जो आपकी कही जाती है, ये भी आपकी उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है, तो ये भी आपकी बाल्यावस्था के अंतर्गत है। और आप देखोगे गंदी आयु, क्योंकि इसमें बच्चा जब खेलता है तो अपने कपड़े हाथ पैर सब गंदे कर लेता है, इसीलिए इसे डर्टी एज भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। अगला पॉइंट हो जाएगा नैतिक गुणों का विकास की अवस्था, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नैतिक विकास की गुणों की अवस्था। मूर्त प्रत्यक्ष निरंतर की अवस्था कहा जाता है। शारीरिक व मानसिक विकास की स्थिरता कहा जाता है। भाषा विकास की तीव्रता की गति की अवस्था कहा जाता है। नए कौशलों और क्षमताओं का विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल भी इसे कहा जाता है। स्वर्णिम काल इसलिए कहा जाता है, बच्चे का इसमें सबसे ज्यादा जो है विकास होता है बाल्यावस्था में, टोली की एज कहा जाता है इसे, है इसीलिए स्वर्णिम काल कहा जाता है। कल्पना सत्य अमूर्त चिंतन प्रारंभ काल कहा जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति या संचय करने की प्रवृत्ति कहते हैं। बिना काम भ्रमण या घूमने की प्रवृत्ति कहा जाता है। बहिर्मुखी स्वभाव का होता है। सिमलिंगी जो इसमें होता है, समूह की भावना आ जाती है। अगला पॉइंट देख लोगे, अगला पॉइंट हो जाएगा आपकी सृजनात्मक क्रियाओं का आरंभ काल कहते हैं। इसमें सुप्ति की अवस्था भी कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं इसे। स्थूल सक्रियात्मक अवस्था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी इसे कहा जाता है बाल्यावस्था को। ओके, अगले पॉइंट पे चल लेते हैं। अब हम चलते हैं कि किसने क्या कहा है। जैसे अकाल और वृष ने जो कहा है, बालक जो है जीवन का अनोखा काल है। ठीक, कॉल और वृष ने जो कहा है, बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। किलपैट्रिक महोदय ने कहा है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिक काल है। स्टेन ने कहा है, ऐसा शास्त्र ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। ठीक है, रॉस ने कहा है, बालक अवस्था क्षमद या मिथ्या परिपक्वता का काल है। फरायट ने क्या कहा है, बालक जीवन का निर्माणकारी अवस्था है। बालक अवस्था में जो है काम की प्रस्ताव अवस्था भी कहा जाता है। क्रो एंड क्रो ने कहा है, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण हो जाता है। और ये आप देखोगे ब्लेयर और जोन्स और स्पीन ने कहा है, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र बाल्यावस्था से अधिक कोई भी महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। ओके, ब्रेटन ने कहा है, बाल्यावस्था भ्रमण या हास्य कार्य करने की प्रवृत्ति की वृद्धि होती है। अगला पॉइंट देख लोगे, अगला पॉइंट हो जाएगा ब्लेयर और जोन स्पीयर ने कहा है, बाल्यावस्था वह समय है जबकि व्यक्ति आधारभूत दृष्टिकोण मूल्य आदर्शों बहुत ही सीमा का तक निर्माण होता है। कॉलम ब्रूस ने कहा है, 6 से 12 वर्ष की अवधि में एक ही अपूर्व विशेषता मानसिक रुचियों से स्पष्ट है। ठीक है, ये चीज जो जिसने कहा है वो याद रखिएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ने कहा है, बालक अपने अति विशाल संसार से में पाता है, उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और तीसरी सेकंड आपने याद रखोगे, इस अवस्था को बालकों की भाषा बहुत ही रुचि होती है। 6 या 7-8 वर्ष तक बालकों को अच्छे बुरे ज्ञान का न्यायपूर्ण व्यवहार या ईमानदारी सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है इसी में। ठीक है, बाल्यावस्था के अंतर्गत। अगला पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, बाल्यावस्था की जो है मुख्य विशेषताएं कौन क्या है। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं कई बार पूछ ली जाती है। तो पहली विशेषता हो जाएगी, बालक जो है बाल्यावस्था में वास्तविक जगत से संबंध रखता है। अगला हो जाएगा, बालक की जो मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। तीसरा हो जाएगा, में बाह्य और अकादमिक गुणों को विकसित होने लगता है, जैसे आज्ञाकारिता और सद्भावना या परोपकार। बालक की व्यक्ति जो है बहिर्मुखी होती है। संग्रह करने की आवृत्ति होती है, जैसे चित्र और खिलौने की आयु आ जाती है, इसमें बच्चा जो टॉयज से बहुत ज्यादा खेलता है। बालक बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते रहते, मतलब बाल्यावस्था में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बाहर मतलब खेलते खेलते ज्यादा है। ठीक है,
तो अगला पॉइंट हो जाएगा काम प्रवृत्ति की न्यूनता भी होती है इसमें। अगला पॉइंट हो जाएगा जिज्ञासा प्रबल होती है। प्रश्न ऐसे, जैसे प्रश्न ऐसे करेंगे, क्यों, कैसे, क्या क्या हुआ है, ठीक। बहुत ज्यादा इसमें बाल्यावस्था में क्या है, बच्चा पूछता है कि कैसे हुआ, कैसे, इसको कैसे करना है, इस तरह से। याद रखना, बालक जो है रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है। बाल्य अवस्था में प्रारंभ और बालक के नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। बालक संवेगों को दमन व प्रदर्शन भी करता है। अगला पॉइंट हो जाएगा बालक की सामूहिक प्रवृत्ति को प्रबल में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका 13 है, बालक की रुचियों का निरंतर परिवर्तन होता है। मतलब रुचि कहीं कहीं में, कहीं खेलने में रुचि लेता है, कहीं कलर कलर करने में, पेंटिंग करने में, तो रुचियां उसकी अलग अलग क्या है, चेंज होती रहती हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा बालक की सामूहिक खेलों में बहुत ज्यादा रुचि लेता है। सामूहिक मतलब क्या है, टोली होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अपने मोहल्ले के बहुत ज्यादा दोस्त बना लेते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं बालक में शारीरिक की विकास की क्या है। तो याद रखिएगा, जो भार होता है उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं का जो भार अधिक होता है। 12 वर्ष के अंतर में बालक का जो भार है कितना, 80 से 95 पाउंड के मध्य उत्तर बाल्यावस्था में हो जाता है, 9 से 12 वर्ष तक। लंबाई याद रखो कि बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों की तुलना से अधिक होती है। जैसे 6 से 12 वर्ष के मध्य की लंबाई मात्र कितना होता है, 2 से 3 इंच बढ़ती है। सिर का मस्तिष्क जो इसमें होता है, सिर का मस्तिष्क का वजन कितना हो जाता है बाल्यावस्था में, 1260 हो जाता है, ठीक। याद रखिएगा 1260 ग्राम का हो जाता है। और इसमें जो है 5 से 6 वर्ष का जो बालक होता है, इसमें 90% विकास हो जाता है। 10 वर्ष में जो होता है 95। इसमें हड्डियां जो बाल्यावस्था में कितने बच्चों की होती है, तो 270 से बढ़कर 350 हो जाती हैं। कितना, 270 से बढ़कर 350 हो जाती हैं इसी के अंतर्गत। अगला देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा जो दांत। दांत कब निकलते हैं, जिससे दांत आपके जो है 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत स्थान पे स्थायी दांत जाने लगते हैं। जैसे 6 वर्ष में 1 या 2 दांत गिरते हैं, 8 वर्ष में 10 से 12, 10 वर्ष में 14 से 16, ठीक है, और 12 वर्ष में 24 से 26, और आपके जो 13 वर्ष में 27 से 28, और 25 वर्ष में 32 दांत आपके पूरे क्या है आ जाते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा बालिकाओं को स्थायी दांत बालकों की अपेक्षा जल्दी निकलने लगते हैं। जैसे मांसपेशियां, शरीर का भार लगभग 27 से 30% हो जाता है। हृदय की जो धड़कन आपकी होती है, ये 12 वर्ष की आयु में जो है 85 प्रति मिनट बाल्यावस्था में आ जाती है। धड़कन कितने, 12 वर्ष में कितनी बार धड़कता है, तो 85 प्रति मिनट में, ठीक है। अब मानसिक विकास हम बात कर लेते हैं कि मानसिक विकास। तो मानसिक विकास याद रखिएगा क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, तो उसकी मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण हो जाती है। 6 वर्ष में बालक क्या कर लेता है, बालक के प्रश्नों के उत्तर दे देता है। जैसे 13 से 14 तक गिनतियां बोल लेता है और चित्रनात्मक वस्तुओं की व्याख्या भी कर लेता है। 7 वर्ष में 2 वस्तुओं के मध्य अंतर कर लेता है। छोटी घटना जैसे घटनाओं और वर्णन या कठिन वाक्यों को समझने की कोशिश करता है। 8 वर्ष में छोटी छोटी कविताओं या कहानियों को दोहराता है और थोड़े बड़े वाक्य को बोल सकता है, और हर दिन आसान समस्याओं को क्या है हल कर लेता है। 9 वर्ष में जो हो जाएगा दिन, समय, तारीख, वर्ष और सिक्कों को इत्यादि ज्ञान रखता है। माप तौल जैसे गणना, द्रव्यमान, आयतन आदि के समझने लगता है, और देखी हुई फिल्म को अधिकांश बातें बता देता है, ठीक है। ये 9 वर्ष के अंतर्गत आता है। अगला हो जाएगा 10 वर्ष में। वैसे तो आजकल बच्चे क्या है 5 वर्ष में ही, मतलब 4 वर्ष में ही सब कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। ये तो मतलब दिया गया है, तो आप इस तरह से याद रखोगे। 10 वर्ष में हो जाएगी छोटी कविताएं, कहानियां याद करके सुन सकता है, और दैनिक जीवन में नई नियम परंपराओं का ज्ञान हो जाता है। 11 वर्ष में जो है चिंतन, जिज्ञासा, तर्क, निरीक्षण शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। वस्तु के मध्य अंतर बता देता है। और ये आपकी जो है 12 वर्ष में समस्या समाधान क्षमता विकसित हो जाता है, और सामान्य बातों के कारण बता सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा बालक की जो है सामाजिक विकास क्या क्या है। तो इसमें याद रखिएगा जो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है, तो इस अवस्था में प्रारंभ में बालक जो है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश ले लेता है। यहाँ उसे अलग वातावरण मिलता है और नए दोस्त मिलते हैं। इस अवस्था में सहयोग या समुदाय या सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, ठीक है। इस अवस्था में बालकों को औपनिष ग्रंथ या बालिकाओं में
इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकसित हो जाता है, जिसके कारण क्या बालक अपनी माता से और बालिका जो है अपने क्या है पिता से प्रेम करने लगती है। जो बालक होता है वो माता से ज्यादा प्रेम करता है, जो बालिका होती है वो पिता से ज्यादा प्रेम करने लगती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, बालक विद्यालय में किसी न किसी टोली के सदस्य होता है, इसी कारण सामाजिक गुणों का विकास होता है। बाल्यावस्था में ही बालक खेलों के माध्यम से अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीख लेता है। बालक बालिकाओं के एक दूसरे को अलग या समलिंगी समूह भी बनाते हैं। बालक अपने कार्यों को सामाजिक या स्वीकृत जानता है। ठीक है, बालक जो है चोरी करना, झूठ बोलना, बहाने बांधना, ये सब क्या है, ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। ओके, अगला पॉइंट हो जाएगा, अब चलते हैं कि किसने क्या स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा है, बाल्यावस्था में बालक अपने शिक्षक को सम्मान करता है, यह परिहास करने की अपनी प्रवृत्ति को दमन नहीं कर पाता है। बाल्यावस्था में जो है संवेदनात्मक का विकास होता है। क्रो एंड क्रो के संपूर्ण याद रखो कि संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों अभिव्यक्ति का निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। बाल्यावस्था में संवेग शैशवावस्था की तुलना में अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी हो जाते हैं। थर्ड हो जाएगा, बालक जो आपके बालक संवेगों की विशिष्टता आ जाती है, बालक के संवेगों को दमन की क्षमता आ जाती है। चौथा याद रखो कि जो है संवेदनात्मक विकास को विद्यालय में विभिन्न मंडली या बहुत अधिक प्रभावी भी डालता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, बालक भय, क्रोध आदि संवेगों का नियंत्रण करना सीख जाता है। 16 हो जाएगा, बालक के संवेदनात्मक विकास अध्यापक भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। 17 हो जाएगा आपके पास पॉइंट जो है, बालक में कोई उपनाम बुलाए या बालक को पसंद नहीं होता है। ठीक है, 18 में भय, क्रोध, संवेग स्थिति का अनुसरण जो है प्रकट करता है। ओके, अगला देख लो, आपके सामने दिया है, बालक में कोई सचोमने या पसंद नहीं करता है। अगला हो जाएगा, एलिक्स क्रो ने जो कहा आपके सामने है, एलिक क्रोस जो आपके सामने हो जाएगा, बालक अपने दोपहर या परिणाम को सोच कर चिंतित रहता है कि अपने अधिक भाग्यशाली बालिकाओं की ईर्ष्या करता है या अपने प्रति परिवार सदस्यों के व्यवहार में कठिन मानता है। इससे कार्यों को समझ नहीं पाते हैं और इसमें बॉन्डिंग, क्योंकि उनके विचारों उनके कार्यों को समझ नहीं पाते हैं। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार है। ये बाल्यावस्था का पूरा हमने बता दिया है। अब चलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जो एज है आपकी 12 से 18 वर्ष के लिए, इसके जो उपनाम अलग अलग तरीके दिए गए हैं वो आप याद रखिएगा। जैसे कि नया जन्म काल किसने कहा है, स्टोनी हॉल ने कहा है, क्योंकि स्टोनी हॉल ने जो कहा है किशोरावस्था, इसमें तूफान की अवस्था भी उन्होंने ही कहा है। जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, किलप्रैटिक ने कहा है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है क्या है कठिनाइयों से जूझता है। ठीक, इसमें समाज गुणों के सबके साथ विकास हो जाता है। दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल किसने कहा है, ये भी आपके स्टोनी हॉल ने कहा है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, दल जो है भक्ति की अवस्था भी इसे कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है, अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने विचारों को स्वयं प्रकट कर सकता है, इसमें है। अगला हो जाएगा, अटपटी जो है उलझन की अवस्था, समस्याओं की अवस्था ही किशोरावस्था को कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था इसे कहते हैं। दुर् तीव्र के विकास की अवस्था कहते हैं। बसंत ऋतु की अवस्था, इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि गोल्डन एज इसे कहते हैं। इसे जो कहते हैं सेवा काल, मतलब समाज की सेवा करने लगते हैं। सुनहरी अवस्था कहते हैं घनिष्ठ मित्रता की, क्योंकि इसमें जो है मित्र एक या दो ही रह जाते हैं। ठीक, इसमें टोली की अवस्था नहीं होती है। इसमें जो है सामाजिक स्वीकृति की अवस्था आ जाती है। और अगला देख लोगे, अस्मिता का भाव का काल आ जाता है। संज्ञानात्मक परिवर्तन की अवस्था होती, उथल पुथल की अवस्था इसे कहते हैं। संक्रमण काल की अवस्था और संकृति काल कहते हैं। इसे ही टीन एज भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके जो है किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। इसे कहा जाता है परिपक्वता का काल कहा जाता है। आत्मसम्मान, आत्मस्वीकृति की अवस्था आ जाती है। जटिल सामाजिकरण की अवस्था आ जाती है। इसमें संक्रमण या परिवर्तित की अवस्था आ जाती है। विशिष्ट और खोज की अवस्था है। अगला आपके पास हो जाएगा स्पष्ट व्यक्ति की अवस्था, वैक्स या अवस्था की दहली अवस्था हो जाती है। दुखी की अवस्था, प्रमुख कथन। अब हम चलते हैं कि किसने क्या कहा है किशोरावस्था। अब चलते हैं स्टेने हॉल ने क्या कहा है। देखिए, कई बार पूछे जाते हैं स्टेने हॉल, और वैलेंटाइन ने भी कई बार पूछा गया है। तो स्टेने हॉल की याद रखना, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था किसने कहा है, स्टेने हॉल ने कहा है।
अगला पॉइंट हो जाए किशोरा जो अवस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का दर्शन होते हैं। अगला पॉइंट हो जाए किशोर जो है शारीरिक मानसिक संवेदनात्मक परिवर्तन होते हैं, अक्षमता होते हैं। ये स्टेनो हॉल ने कहा है। वैलेंटाइन ने कहा है घनिष्ठ जो आपकी व्यक्तिगत मित्रता या उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास नाजुक समय उसके पक्के आधारित अपराधियों की एक विशाल और जनसंख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यावसायिक जीवन की गंभीरता पूर्वक प्रारंभ करती है। ये आपके वैलेंटाइन के अनुसार है। ठीक है, और चलते हैं। देखिए काउंसलिंग ने कहा कुछ नहीं है, इसका आप अलग पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं रॉस पे। कई बार सब पूछे गए हैं। रॉस ने जो कहा है किशोर समाज सेवा आदर्शों का निर्माण व पोषण है। शिशु के समान किशोर अपने वातावरण संयोजन करने की कार्य या फिर प्रारंभ करना पड़ता है। जॉन्स ने जहाँ कहा है किशोरावस्था सहसावस्था का पूर्ण क्या है मतलब पुनरावृत्त है। ठीक है, ये आपके पूछा नहीं गया बिग एंड हैंड, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगला हम अगला पॉइंट हो जाएगा जल सेठ ने जो कहा है किशोरावस्था या बाल्यावस्था से निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा आप जान लीजिए। ये पूछे गए हैं क्रो एंड क्रो का और जीन प्याजे ने क्या कहा है। क्रो एंड क्रो जो कहे हैं किशोर वर्तमान या भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। इसी तरह से याद रखिएगा। जीन प्याजे ने कहा किशोरावस्था महान आदर्शों व वस्तुओं का अनुकूलन का समय है। और आपका कुल्हन ने जो कहा है किशोरावस्था बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन काल है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट दिए हैं, तो स्टेटमेंट में आप इसी तरह से याद रखोगे। किलपैट्रिक जो ने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। मतलब आप जो किशोरावस्था होता है सबसे कठिन काल है, ये किलपैट्रिक ने कहा है। कार्ल एंड ब्रश ने जो कहा है आपके सामने किशोरावस्था आगमन का मुख्य चिन्ह या संवेदनात्मक विकास की तीव्रता का परिवर्तन है। ओके, ये आप चीजें याद रखोगे। किशोरावस्था जैसे किशोरावस्था वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। किशोर महत्वपूर्ण बनना है, इसमें समूह स्थिति या प्राप्त करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। जिन किशोरों के प्रति विकसित जितना अधिक व्यवहार किया जाता है उतना ही अधिक वयस्कों से व्यवहार करता है। ये आपकी किशोरावस्था की एज हो गई, जो हमने आपको बताया है कि आपकी चारों अवस्थाएं मैंने पढ़ाई है बिल्कुल डिटेल में। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड इसका पीडीएफ भी आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से इसका पीडीएफ आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जो आपको मैंने अवस्थाएं पढ़ाई है यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 से 6 नंबर कवर होते हैं और पूरा ये डिटेल में दिया है। जिसने क्या कहा है स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।